हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं पत्ता गोभी की बहुत ही टेस्टी और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। तो यहाँ पे हम पत्ता गोभी के पराठे बनाएंगे जो आज से पहले आपने नहीं बनाए हो खाए होंगे। पत्ता गोभी का मंचूरियन, पत्ता गोभी को सैंडविच के वगैरह बना के खाया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए पत्ता गोभी के पराठे लाई हूँ। तो यहाँ पे पत्ता गोभी पराठे बनाने के लिए एक छोटे साइज का पत्ता गोभी लिया, इसको हमने अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है। तो यहाँ पे इसको हम पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेते हैं। मोटे वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है पत्ता गोभी को। तो यहाँ पे सारे पत्ते गोभी को हम मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसको ग्रेट कर लिया है पत्ता गोभी को। तो ये सारा पत्ता गोभी हमारा ग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पर एक हमने गाजर ली थी, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया था। तो ग्रेट कर किया हुआ गाजर भी इसी में डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे और नमक को अच्छे से हम सब्जी में मिक्स कर देते हैं। पूरी सब्जी में हमें नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक मिक्स करने से हमारी सब्जी जो है पानी छोड़ देगा। हम जितनी इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब ढककर इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और नए तरीके की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया, इसको धुलकर साफ कर लिया है। मिक्सी के जार में डालेंगे हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरा मिर्च। आप यहाँ पे हरा मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक कच्चा टमाटर। इस समय सर्दियों का सीजन है, सर्दियों के सीजन में कच्चा टमाटर बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। तो इस कच्चे टमाटर की चटनी आपने अगर नहीं बनाई खाई होगी तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो ये कच्चा टमाटर हमने धुलकर काट लिया। अब यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ी सा नींबू का रस डाल के इसको ढक्कन लगा के ग्रेट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। तो पराठे के साथ में चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको हम निकाल कर रख देते हैं। तो यहाँ पे चटनी को हम साइड में रख देते हैं और अपनी सब्जी को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सब्जी भी रेस्ट हो चुकी है, 10 मिनट हो चुका है रखे हुए। तो ये भी हमारा सारा पानी निकाल दिया है। ये देखिए कितना बहुत सारा पानी इसमें से निकला हुआ है। चम्मच से दबाने पर ही पानी इतना ज़्यादा निकल रहा है। तो इसका पानी सारा हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे एक खाली बाउल लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एक कॉटन का कपड़ा। अब इसमें हम सब्जी को डालेंगे और इसको हाथ से निचोड़ेंगे। यहाँ पे सब्जी को हम डाल देते हैं कॉटन के कपड़े के ऊपर और चारों तरफ से हम कपड़े को पकड़ लेंगे और एक हाथ से इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए इसको हम अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे सारी सब्जी का। जब हम इस तरीके से सब्जी का पानी निकालेंगे तो सब्जी हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो पराठे हमारे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टफिंग पराठे बनाएंगे हम बहुत आसानी से। तो यहाँ पर ये हमने सारी सब्जी का पानी निकाल लिया है। सब्जी हमारी देखिए यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जी का पानी हमने निकाल लिया। इतना सारा पानी निकला तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी में बहुत सारा प्रोटीन और मिनरल है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो सब्जी को रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमने ले लिया 1 कप आटा, गेहूँ का आटा हमने लिया है। अब यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच सरसों का तेल। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। तेल या घी हम मोन के लिए डालते हैं ताकि हमारे पराठे जो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं आटे में। यहाँ पे अब डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से हमारे जो पराठे बनेंगे बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बहुत और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो 2 चम्मच बेसन आप ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे ये हम पानी ले लेते हैं सब्जी वाला। अब इसमें हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। इसी पानी से हम आटा गूँथेंगे। हमने आटे में नमक नहीं डाला क्योंकि हमारे पानी में नमक है, सब्जी में हमने पानी नमक डाला था तो पानी में भी हमारे नमक है, तो इसलिए हमने आटे में नमक नहीं डाला है। तो इसी पानी से हम आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो सारे आटे को हमें सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत ही हार्ड डो नहीं बनाना है। स्टफिंग पराठे बनाएंगे तो इसके लिए सॉफ्ट डो ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये लीजिए, ये हमारा पराठे का डो बनकर रेडी है। तो इसको रख देते हैं साइड में, ढककर इसको रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए। तब तक ये सब्जी के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल पैन में डाल दिया, गर्म हो गया है तेल हमारा। तो यहाँ पर डाल देते हैं 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल। अब यहाँ पर डाल देते ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भी हम अच्छे हल्का सा भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, क्रंची थोड़ा सा प्याज रखना है हमें, तो हल्का सा ही भूनना। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे ये प्याज हमारा भूनकर रेडी है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे गैस हमने देखिए बंद कर दिया। अब इसी पैन में हम सब्जी को मिक्स करेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें गैस बंद करने के बाद ही सब्जी को इसमें मिक्स करना है। अगर गैस ऑन करके आप सब्जी मिक्स करेंगे तो सब्जी हमारी यहाँ पे पक जाएगी। पत्ता गोभी जो पका हुआ नहीं अच्छा लगता है, पत्ता गोभी जो होता है थोड़ा सा क्रंची ही हमें अच्छा लगता है।
तो इसीलिए हमें गैस बंद करने के बाद ही ये सब्ज़ी को मिक्स करना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे बहुत सारे मसालों का यूज़ हमने नहीं किया है, सादे सिंपल से मसाले से ही बनाया है। तो ये स्टफिंग हमारी बनकर रेडी है। अच्छे से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में। तो यहाँ पे हम ये बाउल में निकाल दिए हैं। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब हम पराठे के लिए लोई काट लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डो रेडी है अच्छे से। तो अब यहाँ पे हम सूखा आटा हाथ में लगाएंगे और इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। चकले पर हम रखेंगे आटे को, इस तरीके से देखिए गोल बना लेते हैं इसकी लोइयाँ। नींबू के आकार की हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। जितना बड़ा छोटा आप पराठा बनाना चाहें उतने बड़ा आप पराठा रख सकते हैं। आप लोई बड़ी छोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ बना ली हैं। तो ये एक लोई को हम सूखे आटे में लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम बेल लेते हैं। इसको हम बेलन से इसको बेलेंगे। देखिए हमने रोटी के आकार की रोटी बेल कर तैयार कर ली। पतली सी रोटी हमें बेलना है। तो यहाँ पे दूसरी भी रोटी हम बेल लेते हैं। तो इसी तरीके से सारी रोटियाँ हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही नया बहुत अलग तरीके से पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ हमारी बिल चुकी हैं। तो अब एक रोटी को हम चकले पर डालेंगे। चकले पे हम रोटी को फैलाएंगे। इसके ऊपर स्टफिंग को हम फैला देते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जितनी भी स्टफिंग आप भरना चाहें भर लेंगे। पराठे बिल्कुल भी फूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग को फैला दिया है अच्छे से। इसके ऊपर से दूसरी रोटी रखेंगे और हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। चारों तरफ से हमें अच्छे से प्रेस कर देना है, दबा देना है रोटी को। अब इसको हम हल्के से हाथों से इसको फिर से बेलेंगे ताकि जो स्टफिंग है हमारी बराबर पूरे पराठे में हो जाए। तो हल्के से हम हल्का सा बेलन हम इसके ऊपर चला देते हैं। इस तरीके से आप पराठे भरेंगे। जो भी आपको जो पराठे नहीं भर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं स्टफिंग पराठे, उनको भी बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हम इसी तरीके से सारे पराठे भर लेते हैं। अब यहाँ पे गैस पे रख देते हैं तवा हमारा गर्म है। पराठे को इसके ऊपर डाल देते हैं। पराठे को हम अलट पलट करके दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। इसके बाद ही इसके पे हम तेल लगाएंगे। तो देखिए हल्का सा पराठा हम दोनों साइड से सेक लिए हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं सरसों का तेल। तो दोनों साइड हम तेल लगाएंगे अच्छे से। हम तेल यहाँ पे लगा रहे हैं। आप यहाँ पे बटर, घी, मक्खन जो भी लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से हमने तेल को अच्छे से लगा दिया। अब दूसरी साइड से भी हम अच्छे से लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से हम तेल को लगा दिए और करछल से इस तरीके से हम दबाते हुए पराठे को सेकेंगे। जब इस तरीके से हम दबाते हैं तो अंदर तक पराठा बिल्कुल फूल जाता है और इस तरीके से सेकने से अंदर तक ये बहुत अच्छे से पकेगा और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से हम दबाते हुए अच्छे से सेक लिए हैं। पराठा हमारा बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब, देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और अंदर तक ये सिक गया है। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो ये पराठा हमारा सिक चुका है। तो इसको हम उतार लेते हैं। गैस पे रख देते हैं दूसरा पराठा। तवे पे हमने दूसरा पराठा डाल दिया है। अब यहाँ पे दोनों तरफ से उसको भी सेकने के बाद ही इसके ऊपर हम फिर से दोनों तरफ से तेल लगा लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पराठे सेक लेते हैं। अलट पलट करके हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पराठों को अच्छे से सेक लिया है। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पत्ता गोभी की बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब पराठे बनकर तैयार हैं। उसके साथ में हमने ये जो चटनी बनाई है इसने भी चार चांद लगा दिए हैं। पराठे खाने में बहुत ही मज़ा आया था। बच्चों को भी दीजिएगा, बच्चे भी बहुत ही मन से खाते हैं। मोमोज का इसमें बिल्कुल टेस्ट आता है। पराठे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे खोल कर दिखाते हैं। बहुत ही स्टफिंग पूरे पराठे में हमारे हैं। तो ये पराठा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।